हेलो एवरीवन, वेलकम टू निपुण स्मार्ट शाला चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और मस्त हैं। आज की हमारी ये वीडियो रहेगी एसएमसी के पुनर्गठन और सांझी सभा के बारे में। तो आइए जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जुलाई माह में दोबारा से एसएमसी का गठन किया जाना है। विद्यालय प्रबंधन समिति यानी एसएमसी विश्व भर में इस बात को साबित किया जा चुका है कि माता पिता और समुदाय की शिक्षा में सहभागिता बढ़ने से शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यालय की दशा में सुधार होता आया है और हो रहा है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को बेहतर व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं और इसी तर्ज पर हर विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जा रहा है और किया जाता आ रहा है। विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका क्या रहेगी? विद्यालय की आवश्यकता को पहचानने एवं पूरा करने में विद्यालय की सहायता करना, विद्यालय और समुदाय के बीच विश्वास और बातचीत से सुधार करना, बच्चे की शिक्षा में माता पिता की सहभागिता को बढ़ाना, समुदाय का सहयोग लेना और विद्यालय प्रबंधन समिति सभी विद्यार्थियों के माता पिता से निरंतर संपर्क में रहे और बातचीत करते रहें। आइए जानते हैं विद्यालय प्रबंधन समिति के कर्तव्य क्या रहेंगे। सबसे पहले बच्चों के नामांकन में समर्थन करना, बच्चों की उपस्थिति, नामांकन एवं ठहराव को सुनिश्चित करना, बच्चों के लिए एक अनुकूल वातावरण पैदा करना, विद्यार्थियों की दस्तावेज जैसे बैंक अकाउंट, आधार कार्ड संबंधित समस्याओं का समाधान कराना, अध्यापकों की समस्याओं को सुनना और उनका निवारण कराना, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा में सहभागिता, फंड्स का बच्चों के हित में सदुपयोग करवाना, एसएमसी की बैठकों का प्रशिक्षण में उपस्थित होना और विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा और बचाव का ध्यान रखना, ये एसएमसी के कर्तव्य रहेंगे। अब बात करते हैं एसएमसी के गठन की प्रक्रिया क्या रहेगी। एसएमसी के गठन हेतु विद्यालय प्रांगण में एक आम सभा की बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के सभी माता पिता, ग्राम पंचायत, नगर पालिका के सदस्य, गांव के गणमान्य शिक्षाविद एवं अध्यापकों को आमंत्रित किया जाएगा। अब की बार इस आम सभा का नाम सांझी सभा दिया गया है। इसका आयोजन 17 से 22 जुलाई तक किसी भी एक दिन करवाना होगा। इसमें 50% अथवा 100 माता पिता की भागीदारी सुनिश्चित करना है। अभिभावक सदस्यों को उनकी योग्यता एवं सक्रियता को ध्यान में रखकर ही सर्वसम्मति या मतदान द्वारा चुना जाएगा। विद्यालय प्रबंधन समिति के अभिभावक सदस्यों में से समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी चुनाव करना होगा। ज़रूरत पड़ने पर आप मतदान का भी प्रयोग कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे आम सभा या सांझी सभा का कार्यक्रम रहेगा। माता पिता, ग्राम पंचायत और शिक्षाविद को इस आम सभा में आमंत्रित करना होगा। इस सभा के दौरान एसएमसी के सदस्यों को उनकी जिम्मेदारियां और उनसे अपेक्षाओं के बारे में उन्हें बताना होगा। इच्छुक माता पिता का नामांकन एवं चयन करना होगा। अगर नामांकन सदस्यों की संख्या सीट से ज़्यादा है तो मतदान किया जा सकता है। इच्छुक शिक्षाविद एवं पंचायत सदस्यों का चयन करना होगा। अध्यापकों द्वारा अध्यापक सदस्य का चयन करना होगा। नियमानुसार विशेष आमंत्रित सदस्यों का चयन करना होगा। सांझी सभा के इस कार्यक्रम से पहले आपके स्कूल से एक एसएमसी इंचार्ज अध्यापक की क्लस्टर लेवल पर ट्रेनिंग कराई जाएगी, जो कि एबीआरसी या बीआरपी द्वारा कराई जाएगी, जिसमें उन्हें इस दिन क्या और कैसे करना है वो सब बताया जाएगा। सांझी सभा के लिए आपके लिए एक निमंत्रण भेजने की प्रक्रिया भी रहेगी। इसमें आप पंचायत या नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों और शिक्षाविद को बैठक में आमंत्रित करने के लिए रजिस्टर पर एक प्रस्ताव डालकर उसमें हस्ताक्षर करवाएं और उन्हें निमंत्रण पत्र भेजें। माता पिता को भी इस सांझी सभा में आमंत्रित करने के लिए बच्चों द्वारा निमंत्रण पत्र बनवाकर उन्हें भेजें। सरपंच के द्वारा गाँव में मुनादी करवाई जाए। अध्यापकों द्वारा सभी माता पिता को फ़ोन कॉल करवाए जाएं और सभी विद्यालय मुखिया यह सुनिश्चित करें कि आमंत्रण से जुड़े सभी कार्य आम सभा की यानी कि सांझी सभा से 4 दिन पहले शुरू हो जाएं, ताकि सभी को निमंत्रण समय से पहुंच जाए। बात करते हैं सांझी सभा से पहले और सांझी सभा के दिन और बाद
क्या करना होगा? साझी सभा से पहले साझी सभा की तारीख और समय तय करके अभिभावक और एबीआरसी को सूचित करना होगा और एक गूगल फॉर्म जो कि एबीआरसी या बीआरपी के द्वारा आपको दे दिया जाएगा उसे भरना होगा। जागरूकता फैलाना होगा। कक्षाओं, स्कूल सभाओं में प्रतिदिन घोषणाएं करके बच्चों द्वारा बनाए गए निमंत्रण कार्ड को समाचार पत्रों द्वारा माता पिता तक यह जानकारी देनी होगी। सभी गैर अभिभावक सदस्यों का उचित प्रक्रिया द्वारा चयन, स्कूल को सजाना, अभिभावकों के लिए बैठक की व्यवस्था करवाना। साझी सभा के दिन विद्यालय प्रमुख का एक विशेष भाषण रहेगा जिसमें माता पिता का स्वागत, विद्यालय में की गई गतिविधियां और विकास कार्यों के बारे में बताना, एसएमसी का महत्व, भूमिका, संरचना, कार्यकाल और एसएमसी से क्या क्या उम्मीदें हैं, इन सब के बारे में बातें साझा करना रहेगा। समिति का हिस्सा बनने के इच्छुक माता पिता को हाथ उठाकर खुद के लिए नामांकित करने के लिए आमंत्रित करना होगा। यदि नामांकन की संख्या पदों की संख्या से अधिक हो तो सभी उपस्थित माता पिता की सर्वसम्मति से हाथ उठाकर निर्णय हो या मतदान द्वारा निर्णय हो। उपस्थित माता पिता के एसएमसी रजिस्टर पर हस्ताक्षर अवश्य लें। साझी सभा के बाद क्या करना होगा? साझी सभा के बाद स्कूल असेंबली में नए एसएमसी सदस्यों को सभी बच्चों के साथ परिचय करवाया जाए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन किया जाए और एसएमसी का विवरण सार्वजनिक रूप से स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाए और एसएमसी पोर्टल पर उसे अपडेट कर दिया जाए। बात करते हैं एसएमसी की संरचना का क्या रहेगा। एसएमसी का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। एसएमसी के सदस्यों की संख्या विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या पर निर्भर करती है। जैसे 300 तक की संख्या के विद्यालयों में एसएमसी के 12 सदस्य रहेंगे, 500 तक की छात्र संख्या में 16 सदस्य और 500 से ज़्यादा की संख्या पर 20 सदस्य रहेंगे। इन सदस्यों को चुनने का क्या तरीका रहेगा? 12 सदस्य में से 8 सदस्य माता पिता रहेंगे, 16 सदस्य में से 12 सदस्य माता पिता और 20 में से 16 माता पिता रहेंगे। नगर पालिका या पंचायत के निर्वाचित सदस्यों में से 1 सदस्य रहेगा। विद्यालय के 2 अध्यापक रहेंगे और 1 सामाजिक कार्यकर्ता रहेगा। इसमें 2 पदेन सदस्य रहेंगे जिसमें से 1 विद्यालय मुखिया प्रधानाचार्य रहेगा। मुख्याध्यापक या प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम अध्यापक जो होगा वही इसका पदेन सदस्य रहेगा और दूसरा एबीआरसी या बीआरपी इसका पदेन सदस्य रहेगा। समिति के कुल सदस्यों में से कम 50% महिला सदस्य होंगी। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता पिता को भी इस समिति में शामिल किया जाए। कम से कम 1 सदस्य अनुसूचित जाति से और 1 पिछड़े वर्ग से संबंधित रहेगा। एसएमसी क्षेत्र के कोई 2 गणमान्य व्यक्तियों को सलाहकार के रूप में मनोनीत करना है, जिनको शामिल करना है विद्यालय हित में उचित समझा जाए। इनके साथ 2 अध्यापकों को भी विशेष आमंत्रित सदस्यों में शामिल किया जाएगा, लेकिन उन्हें मत का अधिकार नहीं होगा। एबीआरसी अपने क्लस्टर के सभी सदस्यों की समितियों का पदेन सदस्य रहेगा। बात करते हैं एसएमसी की उप समितियाँ। इसमें सबसे पहले विद्यालय शैक्षणिक समिति यानी स्कूल एकेडमिक कमेटी रहेगी, जिसका कार्य शैक्षणिक कार्य और गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति की एक उप समिति का गठन किया जाता है। इसमें कुल 5 सदस्य रहेंगे। वरिष्ठतम अध्यापक, शिक्षाविद, एबीआरसी और विद्यालय प्रबंधन समिति से एक अलाभित समूह या जाति का शिक्षित सदस्य और विद्यालय प्रबंधन समिति से एक शिक्षित महिला। स्कूल एकेडमिक कमेटी के कर्तव्य क्या रहेंगे? तो इनके कर्तव्य रहेंगे विद्यालयों में अध्यापकों की रिक्तियाँ, पुस्तकालय संबंधी पुस्तकों के वितरण, किट्स, टीएलएम का सदुपयोग, विद्यार्थियों से जुड़े हर विभागीय शैक्षणिक कार्य, गतिविधियाँ आदि कार्यों की पूरी जिम्मेदारी विद्यालय एकेडमिक कमेटी की रहेगी। इसके बाद स्कूल बिल्डिंग कमेटी यानी कि विद्यालय भवन समिति। विद्यालय भवन से संबंधित आधारभूत सुविधाएं जैसे पानी, भवन की मरम्मत, 4 दीवारी का निर्माण, 1 या 2 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण, विद्यालय मुख्य कक्ष, शौचालय का निर्माण, अन्य दूसरे प्रकार के भवन से संबंधित सभी कार्यों को करवाने के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति की एक उप समिति का गठन किया जाएगा। राज्य सरकार से प्राप्त किसी भी अन्य कार्यक्रम के तहत भवन से संबंधित राशि, विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा किए जाने वाले कार्य एवं समुदाय
द्वारा दी गई सहायता आदि सभी कार्यों की पूरी जिम्मेदारी स्कूल बिल्डिंग कमेटी की रहेगी। बात करते हैं स्कूल बिल्डिंग कमेटी के सदस्यों की। तो विद्यालय प्रबंधन समिति का उप प्रधान इस विद्यालय भवन समिति का प्रधान के रूप में कार्य करेगा। बाकी पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य सदस्यों का निर्वाचन विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य करेंगे। इसमें कुल 5 सदस्य रहेंगे। सबसे एक प्रधान जो कि उप प्रधान होगा। इसके बाद सचिव, विद्यालय का मुखिया न होने पर जो भी सीनियर टीचर है वो। उसके बाद एक अन्य सदस्य, विद्यालय प्रबंधन समिति में पंचायत या परिषद का पंच या पार्षद। एक अन्य सदस्य, प्रबंधन समिति द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति का सदस्य। एक अन्य सदस्य, विद्यालय प्रबंधन समिति से एक महिला सदस्य इसकी सदस्य रहेंगी। ये हैं इनके 5 सदस्य। अब समिति की बैठक में हुई चर्चा की कार्रवाई लिखने का एक तरीका है जो ये फॉर्मेट दिया गया है। इसी फॉर्मेट के अनुसार आपको बनाना होगा और अपनी चर्चा को लिखना होगा। सदस्यों का चुनाव के बाद एक शपथ पत्र रहेगा जो इस प्रकार से है। मैं इस विद्यालय की विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य के रूप में शपथ लेता हूँ कि मैं अपनी निर्धारित जिम्मेदारियों एवं कर्तव्य का विद्यालय सुधार एवं छात्र हित में पालन करूँगा और राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण और अन्य कार्यक्रम में भाग लूँगा। इसके बाद आपको इस शपथ पत्र पर उनके हस्ताक्षर करवाने होंगे और ये अपने रिकॉर्ड में रखना होगा। इसी के साथ एक समस्या अक्सर आ जाती है बीच में ही हमें 2 साल पूरा होने तक, यह है कि किसी सदस्य की अगर हमें सदस्यता समाप्त करनी है तो कैसे की जाए। जैसा कि हमें पता है कि एसएमसी सदस्य 2 वर्ष तक सदस्य रह सकते हैं, लेकिन किसी कारणवश उन्हें इस पद से हटाना भी पड़ जाता है। हटाने का कुछ रीज़न ये भी हो सकते हैं, अगर कोई सदस्य लगातार 3 मीटिंग में भाग नहीं लेता है। नंबर 2, किसी कारणवश उस सदस्य का बच्चा विद्यालय में नहीं पढ़ रहा है। तीसरा, कानून द्वारा दोषी पाए जाने पर। चौथी, निरंतर नकारात्मक सोच व एसएमसी की बैठक में असंतोषजनक व्यवहार पाए जाने पर। उपरोक्त किसी भी कारण से सदस्य की सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है और इसके लिए समिति के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों द्वारा बहुमत से प्रस्ताव पास किया जाए। एसएमसी से संबंधित सभी समस्याओं का निपटारा बीओ द्वारा किया जाता है। अगर बीओ से अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो उसका निपटारा डीडब्ल्यूओ द्वारा किया जाए और डीडब्ल्यूओ का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। आगे बात करते हैं कि एसएमसी की बैठकों का आयोजन कैसे किया जाना है। जैसा कि आपको पता है कि समय समय पर विभाग ट्रेनिंग करवाता रहता है एसएमसी की, लेकिन उसी के साथ स्कूल को हर महीने एसएमसी की बैठक करवाना ज़रूरी होता है। बैठक में एक पदेन सदस्य और बाकी सदस्यों में से 1/3 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। सदस्यों की सुविधा के अनुसार बैठक की तिथि और समय को निश्चित कर सकते हैं। बात करते हैं एसएमसी के इस गठन की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए कुछ सुझाव। आम सभा को स्पष्ट रूप से एसएमसी सदस्यों से क्या अपेक्षाएं हैं, उनकी क्या जिम्मेदारियां होंगी, ये हम उन्हें बता सकते हैं। जो लोग विद्यालय कार्यों में अपना समय दें, केवल उन्हें ही सदस्य बनाने के लिए नामांकित करें। आम सभा वाले दिन सबके बैठने की, जलपान की व्यवस्था की जाए। इसके साथ साथ विद्यालय को सजाया भी जाए और गठन की प्रक्रिया और समय के बारे में मीडिया में जानकारी ज़रूर दी जाए और सभी सदस्यों को बैठक से 3 या 4 दिन पहले निमंत्रण ज़रूर भिजवा दें ताकि उन्हें जानकारी मिल जाए। इस बार नया क्या है, इस बार एक नए एसएमसी पोर्टल की पहल की गई है जिसमें एसएमसी से जुड़े सभी प्रक्रियाओं के बारे में समय समय पर अपडेट मिलता रहेगा और उसके ऊपर हर एक विद्यालय को अपनी समिति का विवरण, जैसे सदस्य का नाम, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब देना होगा। बैठक किस दिन की जा रही है, क्या एजेंडा है, कौन कौन सदस्य शामिल हैं, यह भी अपडेट करना होगा। और स्कूल लेवल एसएमसी ट्रेनिंग का विवरण कि किस दिनांक को किस टॉपिक पर किन सदस्यों की उपस्थिति में आपने ये बैठक कराई है, ये सारी जानकारी आपको इस पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। अभी ये पोर्टल लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले कुछ ही दिनों में ये लॉन्च हो जाएगा। तो ये था एसएमसी के पुनर्गठन और सांझी सभा के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप सबको सारी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट, संशय या कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में आप अपना संशय ज़रूर लिखें। आपके कमेंट का स्वागत रहेगा और हम उनका रिप्लाई ज़रूर करते रहेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर करें और
अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। और अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ इस वीडियो को ज़रूर साझा करें ताकि उनकी भी थोड़ी सी मदद हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।